बुजुर्ग ने यह सुनकर बहुत अफसोस करने लगे। बोले, वो यहाँ पर थोड़ी देर दूर पर मेरी झोपड़ी है, मैं वहाँ पर इबादत करता हूँ। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त है जिस पर पके हुए मीठे अनार लगे हैं। तुम वहाँ जाओ, जितने चाहो अनार तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों बहनों के ऊपर ऊपर मुस्कान आ गई और दौड़ी भागे और देखा कि बड़े ही खूबसूरत लाल लाल रसीले अनार लगे हैं। तीनों ने खूब खूब सारा अनार तोड़ा और बैठकर मज़े से खाने लगे। तो उनका पेट भर गया तो वो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और सलाम करके घर लौट आई। वे जंगल चली। इसके बाद उनकी सौतेली माँ उनको खाने से महरूम रखती तो जंगल चले जाते वो, और उन्हीं अनारों से पेट भर लेती वो। धीरे धीरे अपनी माँ दिए हुए खाने, रूखे सूखे खाने को छोड़ दिया। सौतेली माँ ने सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाना नहीं देती, इनसे इतना काम करवाती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर अजीब सी चमक है। इनमें से कोई भी बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और मेरी बेटी उनके मुकाबले में बदसूरत लगती है। मैं बढ़िया खाना खिलाकर भी बदसूरत लगती है। दूसरे दिन वो लड़कियां जंगल की तरफ अनार खाने गई तो सौतेली माँ ने उनकी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। तो ये तीनों बहनें अनार तोड़कर खा रही थी तो एरम की नज़र सौतेली बहन पर पड़ गई। उसने घबरा कर अपने बहनों से कहा, देखो ये लड़की हमारे पीछे पड़ गई है, हमें इससे सावधान रहना होगा। फिर से इसने जल्दी से अनार पकड़ा हुआ छुपा लिया और बोली, अगर अपनी माँ को सब कुछ बता देगी तो हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसकी बहनें उसे समझाने लगी, एरम तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी बेगुनाह है। बड़ी बहन ने नरमी से कहा, हमारी सौतेली माँ तो हमें सताती है, ये लड़की तो फिर कुछ नहीं कहती। जब ये तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बुलाया, अपने साथ बिठाया और प्यार से एक अनार पकड़ा दिया, मगर सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया, मगर जल्दी से घर भाग गई। माँ, वो लड़कियां भूखी नहीं रहती, वो तो एक जंगल में दरख्त से अनार तोड़कर खा लेते हैं। वहीं एक बुजुर्ग रहते हैं, उन्होंने जिनके ये इजाज़त दी है खाने के लिए। ये सुनकर सौतेली माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को अनारों से कैसे दूर रखूं। पूरा दिन वो गुस्से में यही सोचती रही। जब शाम को मनमोद घर को लौट आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वो हैरान होकर बोला, क्या हुआ बेगम, क्यों इतना परेशान मुंह लटका कर रही हो? वो परेशान होकर बोली, मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। तो फिर इसे ठीक कैसे किया जाए? मनमोद ने फिर इसे ठीक कैसे किया जाए? वो फौरन बोली कि जंगल में एक अनार का दरख्त है, उस पर लाल लाल मीठे अनार लगे हैं और उस दरख्त को तुम जड़ से कटवा दो, वो पीस कर मेरे माथे पर लगा दो तो मेरा सर का दर्द चले जाएगा। मनमोहन ने कहा कि बस इतनी बात। फिर उसने कुछ लकड़हारों को बुलाया और फिर पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम लोग उसे जंगल में अंदर से उखाड़ कर उसको तोड़कर मुझे ला कर दो। कुछ जंगल में आदमी जाकर वो दरख्त को तोड़कर पूरा झाड़ ही लेकर आकर उसको दे दिए मनमोद को। मनमोद ने उस जड़ों को पीसा और अपनी बीवी के माथे पर लगाया। कुछ ही देर बाद उसकी बीवी कहने लगी कि अब मुझे आराम महसूस हो रहा है। अगले दिन उन तीनों बहनों ने जंगल पर पहुंची तो अनार का दरख्त किसी ने उखाड़ दिया है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। अब हम क्या खाएंगे? वो रोने की आवाज़ सुनकर अल्लाह वाली बुजुर्ग अपनी झोपड़ी से वापस आए। उन्होंने देखा कि जब दरख्त उखड़ गया है तो समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रहे हैं। वो बोले, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तो इससे भी तुम्हें बेहतर कुछ देगा। बुजुर्ग ने जमीन की तरफ इशारा किया। फिर वहां अचानक एक छोटी सी चील उभर आई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने वो लड़कियों को मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जाओ जितनी मर्जी हो इस दूध को पी लो। लड़कियां बहुत खुश हुई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगे। जब उनका पेट भर गया तो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आए। इसके बाद उनका रोज का सिलसिला बन गया। फिर जंगल जाते और झील से मिट्टी के प्याले में दूध भरते और पी के जल्दी से पी लेते। और उनके सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी और उसने
उन्होंने उसकी बेटी से कहा, मैंने तो जंगल में अनार का दरख्त ही उखाड़ दिया, तो फिर क्या ये है, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर कर खाना भी नहीं देती, आखिर इन्हों ऐसा क्या खा रहे हैं जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। उसने अपनी उन बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ ये क्या खा रही है। लड़की ने फिर इन तीनों बहनों जंगल पर जा रहे थे तो उनका पीछा करके जाके देखी तो वो तीनों प्याले में दूध पी रहे थे। तो एरम ने पीछे मुड़कर देखा तो सौतेली बहन उनके पीछा कर रही है। ये देखकर बाकी बहनों से कहा, एरम तुम लोग जल्दी उठो और उसको भेजो, क्योंकि अगर ये हमारे झील को देख लिया तो ये इसकी माँ को जाकर सब बता देगी और घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन एरम के बहनों ने उसको डांट लगाकर कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इस बिचारी का क्या कसूर है? एरम ने सुनकर ये चुप हो गई, लेकिन मन ही मन में बहनों पर गुस्सा हो गई और तीनों बहनों ने झील के पास बिठाया और उसे प्याले में दूध भरकर उसको दे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और झील वाली बात अपनी माँ को जाकर पूरा बता दी। सौतेली माँ ने सुनकर उस गुस्से से आग बगोला हो गई। उसने गांव के आदमियों को बुलाकर कहा, सौतेली माँ ने, तुमको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। तुम जंगल पर जाकर वहाँ एक बुजुर्ग की झोपड़ी और चील है, तुम्हें झोपड़ी को तबाह कर देना है और तालाब में मिट्टी और गंदगी भर देना है। बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में आदमी जंगल पर पहुंच गए और झोपड़ी तोड़ दी और झील में मट्टी पानी गंदगी मिला दिया और बुजुर्ग की झोपड़ी को बर्बाद कर दिया। जब ये लौटे तो सौतेली माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा तो वहाँ ना झोपड़ी थी ना अपनी झील थी। ये देखकर उनको बहुत दुख हुआ, मानो कि उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। तो वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी वहां से घर लौट आई। तो सौतेली माँ उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी और अंदर ही अंदर उनको देख रही थी। बाद उसने बीमारी का बहाना बनाया और चारपाई पर लेट गई। शाम को जब मनमोद घर आया, उसने देखा कि उसकी बीवी फिर से बीमार है। वो घबरा कर बोला, बेगम तुम्हें क्या हो गया? मैं इलाज तुम ना किसी हकीम के पास कराऊंगा, तुम्हारा इलाज अच्छी से हो जाए कि ये मुझे सब कुछ बेचना ही क्यों ना पड़े। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही अलग चालें चल रही थी। उसका मन तो कुछ झार उठ रहे थे। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी बचाने के लिए इतना काम कुछ करो। मनमोद ने बोला, जल्दी बताओ क्या करना है? उसकी बीवी और बोली, तुम अपने बेटियों का खून निकाल कर ले आओ और मेरे हाथों और पाँव में मल दो, तभी मैं ठीक हो सकूंगी। ये सुनकर मनमोद की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल गया और अपनी बेटियों को ढूंढता रहा, लेकिन वो घर में नहीं थी। परेशान होकर वो खोजते खोजते वो कब्रिस्तान पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि अपने तीनों बेटियां उसकी माँ के खबर के पास बैठकर रो रही थी। ये देखकर मनमोद का दिल कांप गया और एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। मनमोद के उलझन में पड़ गया कि आखिर वो क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी कभी उसकी बेटियों से खुश नहीं होगी और बीवी और सौतेली माँ के साथ कभी खुश नहीं रह पा सकेंगे, कि इसने फैसला किया कि अपने बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने रोते हुए अपने बेटियों को गले लगाया और कहा, ऐ बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें एक बेहतर जगह ले चलता हूँ। फिर वो अपने बेटियों को एक जंगल में घने जगह ले गया। वहाँ एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और उसने वहाँ हाथों से खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियां पेट भरकर खाना खाकर वे एक दरख्त के नीचे सो गए। मनमोद वहां सोते हुए देखकर वहां से चला गया। उसके दिल में बस यही ख्याल था कि कम से कम मेरे बेटियां जिंदा तो रहेंगे और अपनी सौतेली माँ के जुल्म से बच जाएंगे। रास्ते में उसने एक हिरन का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी के पास पहुंचा। उसकी बीवी ने हाथों और पैरों पर उसका खून लगाया और उसकी बीवी ने बोली, अब मुझे आराम मिल रहा है। उसे पूरा यकीन हो गया है कि अब मनमोद ने पूरा अपने बेटियों को मार डाला है। इधर तीनों बहनें ने जागी तो देखा कि उनका बाप उनको छोड़कर जा चुका है। वो अपने बाप को पुकारने लगे तो कोई जवाब नहीं आया। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी, जिससे वो डर गई और वो जोर जोर से रोने लगी। इत्तेफाक से जंगल में 3 दोस्त शिकार करने आए थे। जब भी वो शिकार करके वापस लौट रहे थे तो उनमें से एक दोस्त
जिसका नाम साकिर था, वो कहने लगा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग को किसी की आवाज रोने की सुनाई दे रही है? उसके दोस्तों ने भी ध्यान लगाया और कहा, हमें भी किसी रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। और तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चलने लगे। आगे जाकर उसने देखा तो 3 खूबसूरत जवान लड़कियां वहां पर बैठकर रोने लगी। सागिर आगे बढ़ा और नरम लहजे में उनसे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और तुम क्यों रो रही हो? इरम ने साकिर को पूरी दास्तान सुना दी। ये सुनकर लड़कों को उनके ऊपर बड़ा तरस आया। वो आपस में कहने लगे, क्यों ना ये लड़कियों को हम शादी कर लें और इन्हें एक सहारा मिल जाएगा और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरेगी, और फिर इतनी खूबसूरत लड़कियां हमें तलाशने से भी नहीं मिलेगी। फिर उन तीनों दोस्तों ने उन तीनों बहनों से शादी कर ली। इरम की शादी शाकिर के साथ हो गई। इत्तेफाक से 3 दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगी। 1 साल बाद इरम के घर में बेटे की पैदाइश हुई। ये देखकर साकिर की बहनें और दोस्त बहुत खुश हुए। धीरे धीरे इरम का बेटा 1 साल का हो गया था। एक दिन साकिर ने कहा अपने दोस्तों से, मेरा आज जंगल में शिकार करने का बहुत मन कर रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने इनकार कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम पर जाना है, हमें तुम्हारे साथ जंगल पर नहीं चल सकते। साकिर ने इरम से इजाजत ली और जंगल पर अकेले ही जा पड़ा। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और शाकिर घर वापस नहीं आया। इरम बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर बेचैन हो गई। इरम के जीजा और उसकी बहनों ने साकिर की तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, हम साकिर को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साकिर के दोस्त भी जंगल में ढूंढने निकले और वो दोनों भी वापस नहीं आए और तीनों बहनों के ऊपर फिर से गम का पहाड़ टूट पड़ा। ये एक दिन अहरम अपने बेटे को सुला रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अहरम ने तभी जाके दरवाजा खोला तो जिसने देखा कि बुजुर्ग काले कपड़े पहनकर एक फकीर घर के पास आए। वो फकीर दरवाजे पर खड़ा था। वो फकीर घर के अंदर आने के लिए कह रहा था। अहरम ने संकोच करते हुए कहा, बाबा, मेरे घर पे मेरा शोहर नहीं है, मैं आपको घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शोहर लौटेगा तब आप वापस आ जाना। फकीर ने बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, एक भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। अहरम को मजबूर होकर उसको घर में दाखिल होने देना पड़ा। फकीर को बिठाया और उसको खाना बनाने लगी। लेकिन वह फकीर को इतना बड़ा अंदाजा हुआ कि वो मामूली फकीर नहीं, वो बल्कि बहुत खतरनाक जादूगर था। फकीर बुरी नजरों से वो अहरम को देख रहा था। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत पसंद हो और अपने शोहर को छोड़ दो और तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर हफिजा हो गई। ये सुनकर उसकी रूह कांप उठी। उसने गुस्से से कहा कि बाबा, आप ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हैं? मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। आपकी हिम्मत कैसी है ऐसी बातें करने की? आप फौरन मेरे घर से निकल जाइए। अहरम की बात सुनकर जादूगर फकीर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जादू ही छड़ी उठाई, अहरम पर जादू कर दिया। चंद लम्हों में ही वो अहरम कुतिया में तब्दील हो गई। जादूगर ने उसके गले में रस्सी डाल दी और जबरदस्ती उसे जंगल में खींचने लगा। इधर अहरम का बेटा जोर जोर से रोने लगा। जो अहरम के बहनें बच्चे की आवाज सुनी और दौड़ती हुई उसके घर पहुंची। उन्होंने फौरन बच्चे को गोद में उठा लिया और इधर उधर देखना शुरू किया, मगर अहरम कहीं नहीं थी। पहले उसका शौहर गायब हुआ और अहरम भी गायब हुई। समय ऐसा ही बीतता गया और देखते देखते ही 14 साल का सफर बीत गया। इस दौरान उसके बेटे को परवरिश की अहरम के। एक दिन उसके खालवा ने उसकी माँ के बारे में एक हकीकत बता दी। ये सुनकर वो परेशान हो गया और बोला, खाला, आज मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। खालवों ने उससे समझाने की कोशिश की, बेटा, जो होना था वो हो चुका, जिन्हें जाना था वो चले गए, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं। हमारे शोहर भी जंगल गए थे, फिर वो कभी लौट कर नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? खाला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बाप और सबको भी वहां से वापस लेकर आऊंगा। लड़का जंगल की तरफ रवाना हुआ। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। इसी तरह भटकते भटकते वो एक अजीब गरीब इलाके में पहुंच गया। वो इलाका पूरी तरह पत्थरों से ढका हुआ था। वहाँ उसको पत्थर की इमारतें देखी और एक छोटा सा पत्थर का खूबसूरत घर भी नजर आया। कि लड़का उस घर को गौर से ही देखा कर रहा था।
तभी अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा तुम यहाँ नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत पड़ी? लड़के ने जवाब दिया, बाबा मैं अपने माँ बाप और ताया जी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। मेरी माँ को जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बोला, बेटा ये इलाका बड़ा जादूगर का है, वो बहुत ताकतवर है, जो भी उसे दुश्मनी मोल लेता है वह उसे पत्थर का बना देता है। ये जो तुमने इर्द गिर्द पत्थर देख रहे हो ये सब कभी इंसान थे। उन्होंने आगे बताया, कुछ साल पहले एक नौजवान रहता था, फिर उसके बाद दो और आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और उस नेक पाकीज़ा लड़की को भी कैद कर रखा है। वो जादूगर उसे शादी होना चाहता है मगर किसी तरह भी उसे राजी नहीं होती। वो बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़के की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, यकीनन ये लड़की मेरी माँ है और ये पत्थर के बने हुए लोग ये मेरे ही खानदान के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपने अपनों को ढूंढ ही लिया। इसके बाद इस लड़के ने अपने पूरी दास्तान सुनाई और पूरा बोला बुजुर्ग को, बाबा जी इस जादूगर से टकराने का मुझे कोई तरीका बताइए, मैं इन्हें छुड़ाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराए और बोले, बेटा अल्लाह हमेशा नेक दिल इंसानों की मदद करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये वही बुजुर्ग थे कि जिनकी झोपड़ी एहरम की सौतेली माँ ने जला दी थी। मजबूरी में उन्होंने इस जगह पर पनाह ले ली थी। बुजुर्ग ने उस लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। फिर गांव के आदमियों को इकट्ठा किया और उसने बोला, ये मेरा पोता है जो गांव से मुझसे मिलने के लिए आया है। जब जादूगर को संदेह हुआ कि एक गांव में एक नया लड़का आया है तो तुरंत वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और के सवाल किया कि ये कौन है। बुजुर्ग ने शांत शब्द में जवाब दिया, ये मेरा पोता है। यहीं से जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई, लेकिन लड़के के इरादे कुछ और ही थे। वह अपनी असली पहचान छुपाकर वो जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने गौर से उस लड़के को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो, ठीक अपने दादा की तरह नेक और मासूम। कल तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक खास इमारत में भेजूंगा जहाँ तुम्हें एक मेरा लड़की तक संदेश पहुँचाना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या पता तुम्हारी मासूमियत देखकर उसने मुझे शादी के लिए राजी हो जाए। लड़का भीतर तक शहर उठा, जान गया कि वो अपने ही माही से मिलने जा रहा था और उसके आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और उसने मन में फैसला किया कि अपनी माँ के लिए एक गुलदस्ता ले जाऊंगा। सालों पहले उसकी एहरम उसकी माँ को उसके पिता ने एक अंगूठी दी थी जिसका नाम खुदा हुआ था। वही अंगूठी एहरम ने अपने बेटे को पहना दी। अब वह लड़का उसी अंगूठी को पहना हुआ था, एक गुमशुदा पहचान जो अब मिलने वाली थी। बुजुर्ग ने लड़के को सलाह दी, अपनी अंगूठी में फूलों के दस्ते में छपा दो। जब तुम्हारी माँ तुम्हें इसे देखेगी तो तुरंत तुम्हें पहचान जाएगी। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। जादूगर ने एहरम पर निगरानी रखी है। जादूगर को लड़के पर कोई शक नहीं हुआ और फिर रोजाना एहरम के पास गुलदस्ता देने की अनुमति दे दी। लेकिन एहरम एक बंद कमरे में कैद थी और वहाँ दासी हर समय निगरानी करती थी। फिर एक दिन मौका मिल गया कि कमरे में सिर्फ एहरम थी। लड़के ने बिना वक्त गवाए अंगूठी उतारी और उसे फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर धीरे से उस तरफ पहुंचा दिया। अंगूठी धीरे से टकराई तो गुलदस्ता चौके से उठाया एहरम। उसकी नजरें उस फूलों में बीच में छुपी हुई अंगूठी पर पड़ी। यह वही अंगूठी है। एहरम के हाथ कांप उठे, उसकी नस में लड़के की हो गई। दोनों की आंखें मिले, सब कुछ साफ हो गया। ये उसका अपना बेटा था, लेकिन उनकी अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। माँ बेटे को आजाद होने के लिए जादूगर को हराना था। एहरम ने जादूगर से विवाह के लिए हामी भर दी और उसकी ताकत का रहस्य जानने की कोशिश की। मेरी जान एक तोते में कैद है, जादूगर ने गर्व से बताया। तोता नहीं, एक पिंजरे में बंद है, घने जंगल में सख्त पहरे में रखा गया है। एहरम ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे जाने से मना किया। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन यह लड़का मान चुका था कि मैं जाऊंगा माँ, मैं लौट कर आऊंगा, तुम्हें आजाद कराऊंगा। फिर शुरू हुआ सफर। कई दिनों के मशक्कत के बाद जंगल में पहुंचा, पहरेदारों से बचते हुए। आखिरकार उसने मौका पाकर पिंजरा खोल लिया और तोते को पकड़ लिया। और अब खेल खत्म। जादूगर ने उस लड़के के सामने घुटनों पर बल पड़ा, मुझ पर रहम करो, मेरा तोता लौटा दो। लड़के ने चालाकी से कहा, पहले सभी कैदियों को आजाद करो।
लड़के ने कहा। डर के मारे जादूगर ने सभी कैदियों को रिहा कर दिया। जैसे ही आखिरी कैदी बाहर निकला, लड़के के बिना देर किए तोते के पंख खींचे। नहीं, जादूगर चीख उठा। फिर अंतिम बार लड़के ने तोते की गर्दन मुदड़ दी। जादूगर वहीं खत्म हो गया। अब सब आजाद थे। लड़का ने अपने माँ, पिता और सभी के साथ अल्लाह वली के पास पहुंचा। सबने उनका शुक्रिया अदा किया और अब फिर अपने घर लौट गए। अच्छाई की जीत हुई और बिछड़े परिवार फिर से मिल गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।